This is FM. हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अपनी रेडियो की आवाज बंद कर दीजिए काइंडली। वालेकुम अस्सलाम। कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से कौन भाई बात कर रहे हैं? यासीन बात कर रहा हूँ। यासीन फैसलाबाद से। और मेरा ये मेरी से क्वेश्चन ये है, बेसिकली ब्लाइंड हूँ, ये जनरली बात कर रही हैं मतलब लोगों के लिए, और मतलब बात कर रही है, लेकिन इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि जो हमारे जो स्पेशल पर्सन होते हैं, क्या इनके लिए भी कोई वीजा से कोई ऐसा क्राइटेरिया है? अगर इन्होंने कहीं जाना हो, वहाँ जाने का कोई प्लान हो, तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है या सिंपल जो जनरल है वो ही रहेगा? और उसके दूसरा ये है कि स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनके लिए अमेरिका में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये भी मैजी ने बताया। और डेफिनेटली मुझे जानना चाहूंगा। और सेकेंड ये है कि मैजी ने अभी एक बात बताई कि जी आप जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई टेररिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई कॉन्टेक्ट तो नहीं है। वो तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से उनको समझा दिया कि वो तो कोई भी नहीं बताएगा। तो मेरे ख्याल में अगर इसका सिंपल प्रोसीजर तो ये हो सकता है कि वहां पर जो हमारा यहाँ पे होता है, हर एरिया के अंदर होता है, आरपी होता है या एसएसपी होता है, तो अगर उसके सर्टिफिकेट लग जाए कि हमारे इस एरिया में ये जो बंदा रहता है, इसका हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, एफआईआर या इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो अगर वो नफी कर दिए जाए तो उससे आप सर्टिफिकेट लेके आए तो वो भी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि जी आप खुद कह रही थी कि मौत मैं भी नहीं। यासीन साहब वो सर्टिफिकेट हासिल करना भी तो बहुत आसान है ना, जो आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में कौन सा मुश्किल है? सर वो है भी। अच्छा आप जाली बनवाएगा तो पकड़ा तो जाएगा। अच्छा आप सुनिए, आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैगी, ये फैसलाबाद से हमारे दोस्त जो हैं, हमारे लिस्टर जो हैं, यासीन साहब ये कॉल कर रहे हैं। ही इज ए स्पेशल पर्सन, ही इज ब्लाइंड। वो कहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेशुमार स्पेशल लोगों की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं क्या हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज है, क्या हम लोग अमेरिका जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, ये जरा बताइए। ठीक है, लगता है कि हमारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से उनके नुक्ते नज़र इजहार कर सकते हैं और कम्युनिकेशन में कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर वो इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं तो हम खुशी से उनके इंटरव्यू ले लेंगे। कुछ स्पेशल लोग हैं जो कम्युनिकेशन में कुछ मसले हैं, और अगर आपको ऐसा मसले हैं तो आपके पास एक कंपेनियन होना चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके साइन लैंग्वेज की जरूरत हो या वैसे कुछ। आप कोई ऐसा टेस्ट कोई ब्रेल में भी है उसमें? काश मैं ब्रेल जानती। मैं तो नहीं जानती और मालूम नहीं कि मेरे साथियों में कोई है जो अगर वो अपना फॉर्म फिल करना चाहें तो क्या ब्रेल में कर सकते हैं? असल में मेरा ख्याल है कि कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम से जो वॉइस रिकग्निशन करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीजें आ गई ना, बहुत सॉफ्टवेयर आ गई जी। अगर आप वही इस्तेमाल सॉफ्टवेयर करें तो शायद आप वैसे फिल कर सकते हैं ये फॉर्म। फिर अगर आप अमेरिका में जो सहूलतें हैं, मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा है। हमारे तमाम एलिवेटर्स में ये ब्रेल रखे हुए हैं। स्पेशल लोगों के लिए है, और स्पेशल लोगों की पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी कर दी जाए तो टिकट कैसा होता है? रैंप्स भी है जिसमें वो तो है, खासा जुर्माना होता है जी। अगर आप व्हील चेयर में है, अगर कोई नई इमारत बसों में है, बसों में खास लिफ्ट्स होते हैं, एमट्रैक में है, खास उनके लिए जगह है। यासीन साहब, मैं ज़ाती तौर पे इसका मैं यहाँ एक मिसाल दूंगा कि जब मुझे भी जाने का अमेरिका में कई दफा मौका मिला है, स्पेशल लोगों के लिए वहाँ पे टेक केयर का बहुत ज्यादा इंतजाम है, उनकी ट्रैवलिंग के लिए भी, उनके बसों के लिए भी, जहाज के लिए भी, लिफ्ट्स में, एलिवेटर्स में, तो ये सारे मौके हैं। और आपके सवाल का जवाब मैगी ने ये दिया है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ किसी कंपेनियन का, आपके दोस्त का, किसी का अजीज का, रिश्तेदार का होना जरूरी है। ठीक है जी मिस्टर तलहा। इफ आई कुड जस्ट बैक ट्रैक, अगर मैं वापस एक स्टूडेंट्स की एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क
3 ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں جس میں یوزلی اسٹوڈینٹس اپلائی کرتے ہیں. فار انسٹنس فل برائٹ اسکالرشپ اور این ایکسچینج اسٹوڈنٹ, اور یا پھر یوزول اسٹوڈنٹ جو ایک انڈر گریڈ یا پوسٹ گریڈ ڈگری کے لیے کر رہے ہیں. تو ان سب پروسیس کے لیے ویزا اپلیکیشن از اٹ دا سیم؟ جی, یہ فارمس تو سب برابر ہے. اگر آپ فل برائٹ کے ذریعے سے J1 پر جائے تو آپ فیس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہے. وہ سب ہمارے حکومتی امریکہ کی طرف سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے آپ کی مالیاتی صورتحال دکھانے کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. سو ایک ان ون وے تو تھوڑا زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. آپ فائنینسز کے بارے میں پریشان کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ہے کہ اگر آپ ہمارے حکومتی امریکہ سے پیسے لے لیں آپ کی تربیت کے لیے, اسکالرشپ ایک وظیفہ جیسے یہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے, ہمارا امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کا ایک دفعہ ہے 212E, جس کے مطابق آپ کا ایک فرض ہے کہ آپ اپنا وطن واپس آئے تاکہ آپ کا نیا علم اپنے کنٹری مین کو تقسیم کر سکتے ہیں, اطلاع کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ہمارے حکومت کا ایک قسم کا انویسٹمنٹ ہے, اور تاکہ کوئی پے آف ہو جائے آپ کم از کم 2 سال تک پاکستان واپس آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور وہ 2 سال تک آپ کوئی امیگریشن ویزا جیسے میرج ویزا یا فیملی پریفرنس ویزا یا کام کا ویزا نہیں مل سکتے ہیں. یہ صرف فل برائٹ پر ریسٹرکٹڈ ہے؟ نہ صرف فل برائٹ, لیکن جو بھی J1 ایکسچینج ویزا جس کے فیس حکومتی امریکہ کی طرف سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ 2 سال میں آپ سیر کا ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. اور وہ 2 سال کے بعد اگر آپ کو کوئی موقع ملے کام کرنے کا ویزا لینے کے لیے, خوش آمدید. اور اگر آپ نے یہ فائنانسز خود اٹھائے ہوں تو آفٹر یور اسٹوڈنٹ ویزا یو کین اپلائی فار اے ورک ویزا ایکسٹینشن ایز ویل. بالکل کر سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو بھائی. جی لسنرز, اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں US ویزا کے حوالے سے, اس کے حصول کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ اگر آپ ہیں یا کوئی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں, امریکن حکومت کے حوالے سے جو بھی وہاں پہ بزنس کے کیا مواقع ہیں, اگر آپ کے پاس وہ موجود ہیں اور آپ نے اس کے اوپر پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے اور صرف ویزے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی کوئری آپ کے ذہن میں ہے, تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. میگی اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں, اور ہمارے ساتھ رابطے کا جو نمبر ہے وہ ہے 111000101, یعنی 111-00-101-05 کا کوڈ لگا لیجیے گا اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کے باہر سے کال کرے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہمارے ساتھ؟ بات کر رہی ہوں ہری پور سے. ہری پور. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ماسٹر لیول کی تعلیم بچہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ جانا چاہے تو کیا صورتحال ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے نا؟ تو وہ وہاں کیوں جانا چاہے, پڑھنے کے لیے ہی یا پڑھنے کے لیے؟ جی مزید پڑھنے کے لیے. تو وہی تو ہم اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اس نے مزید پڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں سے آپ وہ اپلیکیشن لیں, اس کو بھریں اور اسپیڈیکس جو کوریئر سروس ہے اس کو دے دیں. اچھا, لیکن میں میڈم کو تھوڑا مزید صلاح دے سکتی ہوں اگر ان کا ارادہ ہے کہ بچوں تعلیم کی جائے. میڈم نے کیا نام بتایا آپ کا نام؟ شاہین صاحبہ نے کہاں سے کال کیا؟ ہری پور. اچھا, آپ سنیے, ریڈیو سیٹ پہ سنیے. بہت شکریہ شاہین صاحبہ. جی شاہین صاحبہ, اگر آپ کے بچے امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہو اگر وہ پہلے سے پہلے ایک مناسب یونیورسٹی پسند کر لے. ٹھیک ہے, اور ایک مناسب یونیورسٹی ڈھونڈنے کے لیے ہمارا ایک بہت اچھا ریسورس ہے جو US ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کا ایک ویب سائٹ دے دوں گی www.usefpakistan.org. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اسی دفتر پر جائیں تو وہاں سے کافی کاؤنسلرز ہیں جو آپ کے بچے گائیڈ کر سکتے ہیں, اور وہ خود ان کے کتب خانے میں
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तहकीक कर सकते हैं ताकि वो समझ सकते हैं कि वहाँ के मौसम कैसा है, क्या वो बहुत ठंड इलाके में पढ़ सकते हैं, क्या वो अपने कोई रिश्तेदार की रियासत में पढ़ना चाहते हैं, और अगर कोई है न्यूयॉर्क में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उनके रिश्तेदार के पास, और वो इस मामले पर भी तहकीक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटियों में डाइवर्सिटी कैसे है, क्या बहुत ज़्यादा गैर मुल्की लोग पढ़ते हैं, क्या उनके प्रोग्राम में उनके शोबे में कोई ख़ास सहूलतें हैं. बेहतर हो अगर कोई तालिब इल्म खुद समझा सकते हैं उन्होंने क्यों पसंद कर लिया यही यूनिवर्सिटी जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं. सही. चलिए जनाब, हमारे पास 2 कॉलर्स हैं, हम बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद उनके सवालों का जवाब देंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. रेडियो की आवाज बंद कर दीजिए. रेडियो की आवाज मेरे भाई बंद कर दीजिए. जी कौन हमारे साथ बात कर रहे हैं? जी मैं इंस्पेक्टर करीम खान बात कर रहा हूँ कराची से. इंस्पेक्टर करीम खान साहब बात कर रहे हैं कराची से. जी क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हेलो, पुलिस से है. मेरा सवाल ये था कि 17 साल पहले 18 साल पहले मेरी वाइफ के भाई ने अपने उन भाई बहनों के लिए पिटीशन दायर की थी जिसके लिए वो ये समझता था कि वो अमेरिका जाएंगे और कमाएंगे, और उसकी जो अपनी सगी 3 बहनें थी उनके ऊपर वो $1 भी खर्च नहीं करना चाहता था. अच्छा सर, कलीम साहब जल्दी से सवाल कर लीजिए प्लीज. अब ये बात मुमकिन है कि वो पीरियड कवर हो सके? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब. अभी दोबारा से पूछते हैं हम मैगी से सवाल. मैगी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कजन्स जो हैं उनको बुलाना चाहा है वर्क वीजा के हवाले से, अपनी बजाय उनकी जो अपनी सगी बहनें हैं उनको, रियल सिस्टर्स को नहीं बुलाया, कजन्स को बुलाया है, और 17-18 साल का पीरियड गुजर चुका है इस बात को. तो क्या अब वो जो 17-18 ईयर्स का पीरियड है उसके बाद अपनी बहनों को, जो उनकी रियल सिस्टर्स हैं, उनको वो बुला सकते हैं? अगर आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका में है जो बहुत गरीब खून का रिश्ता है, वो आप मुस्तकिल वीजा के लिए दस्तावेज भिजवा सकते हैं. ठीक है. सो कजन सिस्टर्स या कजन ब्रदर्स के जरिए से ऐसा कोई फैमिली प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर ये आपकी सगी बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो जरूर हमारा एक फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस नामी F4 इमिग्रेंट वीजा है. ठीक है. और ये भाई बहन के इमिग्रेंट वीजा जैसे हमारे इंटरव्यूज के लिए वीज़ा के लिए फराहम से मांग ज्यादा. तो काफी लोग 10-11 साल तक ये भाई बहन के वीजा के लिए इंतजार करते हैं. बेहतर हो अगर आप जल्दी अप्लाई करें और आपकी बारी के लिए इंतजार करें. सही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. भाई कौन बात कर रहे हैं? हम मौसम बात कर रहा हूँ वजीराबाद से. मौसम बात कर रहे हैं वजीराबाद से. जी मौसम क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैंने मैम से 2 दिन सवाल करने हैं कि ब्रांड की आपने बात की है जी. अगर एक है कि उसने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक, उसकी तकरीबन 20 साल है जी जी, तो अगर वो दोबारा चाहे कि अमेरिका में एडमिशन लेने मिल सकती है उससे? नहीं. और दूसरा मैं सवाल ये वर्क वीजा में मेरे कितने उस पे पैसे खर्च हो जाते हैं वर्क वीजा पे? वर्क वीजे पे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? हाँ, और तीसरा सवाल ये है कि 2000 बात कर रहे हैं सैल के वीजे की, इस पे कितने पैसे लगते हैं? कौन से वीजे पे? वर्क वीजा. ये सैल का वीजा नहीं होता? जी जी. कौन सा? कितना खर्चा आ जाता है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच. उन्होंने मुख्तलिफ वीजाज के हवाले से पूछा है. जी ब्लाइंड है वो, और उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं करते, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं. 1-1.5 साल पहले शायद उन्होंने अप्लाई किया था, तो उसके हवाले से सवाल पूछ रहे हैं. दूसरा ये कि वर्क वीजा की कितने इखराजात क्या है, वर्क वीजा पे कितने इखराजात आ जाते हैं, उसके हवाले से बता दीजिए. ठीक है. मुख्तलिफ किस्म के काम के वीजे हैं. अगर आप स्किल्ड वर्कर के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, एनालिस्ट या अकाउंटेंट या डॉक्टर वगैरह, अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हैं तो काफी फाइलिंग फीस है, लेकिन ये दरखास्त गुजार को अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि
وہ دفتر جو یہ کام کرنے والے کو بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ یہ یاد کیجئے کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ وکیل کی تمام فیس ادا کرنی چاہیے, یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ یہ بری دفتر ہے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سو آپ کی حفاظتی کے لیے ذرا خیال رکھیے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مزدور کے ویزے کے بارے میں ہیں,